नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में आतंक का एक और चैप्टर का अंत हो गया। पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी, जिसके नाम से गैंग चलती थी, दहशत फैलती थी, जो बंदूक लेकर खुलेआम सड़कों पर घूमता था, सत्ता में बैठे लोग जिस पर कार्रवाई करने से कतराते थे, जो पुलिस वालों को भी अपने पैर की जूती समझता था, जो कानून का सरेआम मखौल उड़ाता था, वो आज मिट्टी में मिल गया। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मुख्तार के अपराध की कहानी बहुत लंबी है। यूपी का बच्चा जानता है कि उसने कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा और काला साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन 2017 के बाद, यानी जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, तब से बुरे दिन उनके शुरू हुए। हालांकि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, लेकिन योगी सरकार आते ही उसके गैंग और उसके काले कारोबार पर ताबड़तोड़ प्रहार होने शुरू हो गए। और आज हम आपको योगी सरकार में माफिया के अंत की कहानी बताएंगे और अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि कैसे परिवर्तन आया पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर नवभारत पर मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का जिक्र है और साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा। आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए जो नवभारत की स्क्रीन पर है और इसमें आप देखेंगे डेट 28/3/2024, वक्त 9:50 और अगर वजह की बात करें तो देखिए, एक तो शॉक उसमें लिखा है और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है मायोकार्डियक इंफ्रैक्शन, यानी हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और इस तस्वीर को और बेहतर तरीके से हम आपको यहां पर समझाते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, ये आपको यहां पर समझना होगा। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके हिसाब से 28 जनवरी की रात 9:50 पर मौत हुई है। ये यहां पर सबसे ऊपर आपको यहां पर ये नजर आ रहा होगा। मौत की जो वजह है वो दिल का दौरा बताया गया है, उसका जिक्र यहां पर किया गया है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसका जिक्र यहां पर किया है। मौत की वजह दिल का दौरा, ये स्पष्ट तौर पर बताया गया है। टेक्निकल नाम जिसका जिक्र मैंने यहां पर किया, ये यहां पर बताया गया है वजह से, ड्यू टू के आगे लिखा हुआ है, उसमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यहां पर बताया गया है, जो टेक्निकल नाम होता है डॉक्टरी भाषा में जिसे कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, धमनी से दिल में खून की सप्लाई बंद हो जाती है क्योंकि वहां सूजन आ जाती है, तो वो पंप नहीं हो पाता। खून बंद होने से दिल की जो कोशिकाएं हैं वो वहां से रक्त का कोई संचार नहीं हो पाता और मौत के पीछे किसी तरह की चोट नहीं है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का क्लियर जिक्र किया गया है, पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कहा गया है। तो ये देखिए, ये हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हमने आपको बताई। अब ये हम आपको बता रहे हैं कि अगले 10 से 15 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। उस 10 से 15 मिनट में हम आपको बता देंगे कि कहां से माफियागिरी का शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे धीरे धीरे इसका अंत हुआ। मुख्तार का तो अंत हो गया, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा, कौन उसके काले साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। कई सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, एक सवाल यह उठ रहा है कि 26 साल पुराना IS 191 गैंग कौन संभालेगा माफिया मुख्तार के अंत के बाद। अब आगे क्या होगा, यह गैंग IS 191 कौन संभालेगा। दूसरा सवाल उठ रहा है कि मुख्तार का काला साम्राज्य क्या पूरी तरह से ढह जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा यही लग रहा है कि पूरी तरह से अब ढह जाएगा। तीसरा सवाल, 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी जो संपत्ति है, जो कैसे अर्जित की गई, ये सभी लोग जानते हैं, उसका अब क्या होगा। एक और सवाल, पत्नी, बेटा या कोई और, कौन मुख्तार की जगह लेगा, ये भी बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। हालांकि किसी को जगह लेने दी जाएगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इसके चांस बेहद कम। पांचवा सवाल, अंसारी परिवार में संपत्ति, राजनीतिक विरासत की जंग होने वाली है क्या। एक तो संपत्ति के लिए और राजनीतिक विरासत जो अभी तक मुख्तार संभालता हुआ आ रहा था, तो क्या इसके लिए जंग होने वाली है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। अब 2017 से पहले वो भी एक दौर था जब यूपी में माफियाओं की तूती बोलती थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया पुलिस प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। कई किस्से कहानी आपने सुने होंगे। सियासत की शह पर खुल्लम खुल्ला जुर्म और खौफ के दम पर गुनाहों का बड़ा साम्राज्य। जिसने भी मुंह खोलने की जरूरत थी उस वक्त
उसके लापता होने में देर न लगी, ऐसी खबरें आ गई। लेकिन 2017 में यूपी में योगी राज आते ही माफियाओं के बुरे दिन भी आए। बाबा ने सबका हिसाब करना शुरू किया, सबने देखा भी। मुख्तार अंसारी ने तो बचने के लिए पंजाब की जेल में तबादला करवा लिया, लेकिन योगी खींचकर यूपी लाए। माफिया अतीक अहमद की हनक देखते देखते खत्म हो गई और उसका गैंग घुटनों पर आ गया। दोनों का अरबों खरबों का जो काला साम्राज्य था वो योगी राज में मटिया मेट हो गया। गैंगस्टर विकास दुबे, सबने देखा कि मैं विकास दुबे हूं, विकास दुबे, और पीछे से एक कांस्टेबल थप्पड़ मार देता है। या फिर संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी हो या फिर मुकीम काला हो, कोई सा भी गिरोह। अब किसी भी गिरोह को आप याद कर लीजिए, जो कभी खौफ का दूसरा नाम होते थे, योगी के नाम से वो खौफ खाने लगे। बड़े गैंगस्टर्स पर कानून की नकेल जिस तरह योगी ने कसी, वो देश दुनिया में मिसाल बन गया। ये सारे नाम बड़े बड़े नाम थे, लेकिन कहां हैं आज बड़े नाम? सब गायब। अब 2017 में यूपी में सरकार संभालते ही योगी की हुंकार माफियाओं के होश उड़ाने लगी। उन्होंने ताल ठोक कर माफिया मुक्त यूपी का संकल्प लिया। जुर्म के लिए योगी का जीरो टॉलरेंस ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। माफियाओं के सियासी सरपरस्तों की नकेल तो इस तरह कसी गई कि वो छटपटाने लगे, क्योंकि योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर लिया था, शपथ ले ली थी और उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। माफियाओं के काले साम्राज्य की कमर बुलडोजर ने ऐसी तोड़ी कि योगी को जनता में बाबा बुलडोजर के नाम से अब सब जानने लगे। और दूसरे राज्यों में ये जो बुलडोजर वाला योगी मॉडल है, उसे अपनाने की मांग भी उठने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियागिरी को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसा ही हुआ कि जितनी भी गुंडागर्दी थी, उस सोच को जो लोग सोचते थे कि माफियागिरी यहां पर करेंगे, लोगों को सताएंगे, वो सोच खत्म करने की पूरी तैयारी की और उसमें सफल भी हुई। तो पिछले 7 साल में माफिया राज पर कैसे योगी का हंटर चला, उसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि योगी के सत्ता में आने के बाद कैसे खत्म हुई मुख्तार की माफियागिरी। अब याद समझिए आप, तो 2017 से मुख्तार पर कार्रवाई शुरू हुई। 2017 से अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया गया। न भारत पर आपने खबर भी देखी कि 2021 में पंजाब से उसे उत्तर प्रदेश लाया गया। उस वक्त कैसे व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया गया। मुख्तार के जेल से खेल को, जो जेल से खेल चलता था ना, उसको पूरी तरह से खत्म किया गया। 600 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति थी मुख्तार अंसारी की, वो जब्त कर ली गई। 65 मुकदमे दर्ज किए गए, 8 में सजा भी मिल गई। अब साल 2022 में पहली बार सजा मिली मुख्तार अंसारी को। 18 महीने में 8 बार मुख्तार अंसारी को सजा मिली है। सोचिए 2022 से किस तरह से यह कार्रवाई यहां पर शुरू हुई है कि जो सालों से नहीं हुआ था वो ताबड़तोड़ तुरंत उस पर एक्शन दिखने लगा। 2 बार मुख्तार को उम्र कैद की भी सजा मिली है। अब 2017 की बात करते हैं। 2017 में योगी ने जब यूपी की कुर्सी संभाली तो सबसे पहले उन्होंने अपराध पर लगाम लगाई। बढ़ता क्राइम उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका था। माफिया गैंगस्टर जो चाहे वो करते थे, कानून को ठेंगे पर रखते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने इन अपराधियों को कानून की भाषा समझा दी। अब आपको माफिया राज के दायन की पूरी कहानी दिखाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। तो यूपी में माफिया राज कैसे फिनिश हुआ, ये देखिए। नाम मुन्ना बजरंगी, बागपत जेल में हत्या हुई, तारीख 9 जुलाई 2018। नाम विकास दुबे, आपको याद होगा कितने पुलिस वालों की हत्या की थी, एनकाउंटर में मारा गया, तारीख 10 जुलाई। उसके बाद नाम मुकीम काला, चित्रकूट जेल में मर्डर हुआ, तारीख 14 मई 2021। अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मर्डर हुआ, तारीख 15 अप्रैल 2023। यूपी में माफिया कैसे फिनिश हुआ। संजीव जीवा, बड़ा नाम, लखनऊ कोर्ट में मर्डर हुआ, तारीख 7 जून 2023। मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मौत हुई, तारीख 28 मार्च 2024।
हालांकि कुछ मामलों पर सवाल भी उठे, कुछ मामलों की जांच भी, लेकिन अभी आज यूपी में क्राइम तेजी से कम हो रहा है और इसकी वजह है योगी सरकार की वो नीति जिसका हर कोई कायल है। योगी सरकार ने एक काम और किया है, माफिया के काले साम्राज्य की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। वो कैसे, चलिए वो भी हम आपको समझाते हैं। काला कारोबार और योगी का प्रहार कैसे हुआ। 2017 से अब तक 124 अरब 4 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। कौन कौन से नाम है ये सारे देखिए। अब इसमें मुख्तार अंसारी 600 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जब्त हुई। अतीक अहमद, ये मुख्तार अंसारी 600 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। अतीक अहमद की संपत्ति की बात करें 3 अरब 45 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। सोचिए कितना बड़ा गोरख धंधा खोल के रखा था। विजय मिश्रा 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो गई। विकास दुबे 67 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो गई। यह काला कारोबार पर योगी का जो प्रहार है, एक एक डिटेल आपको अब यहां पर बता रहे हैं। बाबा राज, माफिया गिरी पर गाज। और योगी जब सत्ता में आए वो जानते थे कि विकास का जो रास्ता होता है वो अपराध को खत्म करने के बाद ही निकलेगा। तो उन्होंने चुन चुन कर अपराधियों पर एक्शन लिया, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया, अब वो भी हम आपको जल्दी से समझा देते हैं कैसे होता है क्राइम कंट्रोल। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर माफिया बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। जो लोग लोगों को परेशान करते थे उनका एनकाउंटर हुआ। अपराधियों की लिस्ट बनाई गई, उनको चिन्हित किया गया और फिर उस पर एक्शन लिया गया। माफिया गिरोह की जो कमर है वो क्या होती है, आर्थिक तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हवाला का काम करते हैं, पैसे करते हैं, तो वो आर्थिक रूप से उनकी कमर वहां पर तोड़ दी गई। इसके अलावा माफिया की अवैध संपत्तियों पर पीला पंजा, यानी बाबा का बुलडोजर चला, जिसके चर्चे पूरे देश में हुए हैं, जिस मॉडल के, वो अलग अलग जगह पर चला। अवैध तरीके से जो संपत्तियां बनाई गई थी, जो कई गरीबों के लोगों की संपत्तियां बनाई गई थी, उसको कुर्क किया गया। अपराधियों के मददगारों पर भी नकेल कसी गई और थाने से एलआईयू तक आला अफसरों की नजर बनी रही। जनता में अपराधियों पर क्विक एक्शन का संदेश गया और गले में कई लोग तो तख्ती डालकर थाने पहुंचने लगे कि हमें सरेंडर करना है, हमें अपराध नहीं करना है। और हमारी रिसर्च टीम आपके लिए एक और जानकारी लेकर आई है जो आपको बताएगी कि योगी राज में कितने गैंग मिट्टी में मिल गए, कैसे यूपी से उनका नामो निशान मिट गया। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो वो बेहतर तरीके से हम आपको यहां पर बताते हैं। अब ऐसे समझिए कि ये जो गैंग है अब जड़ से खत्म हो गया। इसमें किस किस का नाम आता है? इसमें बदन सिंह बद्दो गैंग का नाम आता है, धनंजय सिंह गैंग का नाम आता है, क्योंकि किसी भी गुंडे की गैंग उसके गुर्गों से पहचान होती है। और इसके बाद मुख्तार अंसारी गैंग, अतीक अहमद गैंग, विजय मिश्रा गैंग, अनिल दुजाना गैंग और मुकीम काला गैंग, ये सारी गैंग चल रही थी। ना जाने कहां कहां तक इनका सिंडिकेट फैला हुआ था, एक फोन से कहां कहां तक हलचल मस्ती थी। लेकिन अब इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अब ऐसा मामला हो गया है, डेड एंड। अब कहीं कोई गैंग नहीं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है और पुलिस प्रशासन खुल के कहता है। और चलिए अब आप समझिए कि अपराध में कमी आई तो कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चमकने लगी। यह बहुत जरूरी पहलू है। और निवेशक यूपी की तरफ कैसे रुख करने लगे, तो यह भी आपको समझना चाहिए। यह बहुत जरूरी पॉइंट है कि माफिया का सफाया हुआ तो यूपी कैसे खिलखिलाया। यूपी में माफिया राज के खात्मे का बड़ा असर हुआ, बहुत बड़ा असर हुआ। कानून व्यवस्था सुधरती है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, और लोगों का विश्वास बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। निवेशकों का उत्तर प्रदेश को लेकर भरोसा बढ़ गया। निवेशक आए, राज्य में निवेश की जो संभावनाएं हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, एमओयू साइन हुए, 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए। 30 लाख करोड़, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहां पर रखा। जीडीपी 24.39 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। और देश की इकोनॉमी में यूपी की हिस्सेदारी अब 8% हो गई है बढ़कर। और यह भी और लक्ष्य और आगे रखा गया है कि इसको और आगे बढ़ाना है। तो कैसे बाबा राज में माफियागिरी पर गाजगिरी, ये हमने आपको बताया। और